इंडिया इज द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ यूथ और हमारा यूथ सबसे बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आपको और हमको बहुत अच्छे से पता है, दैट इज नथिंग बट डिप्रेशन। क्या हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या हमें ये अंदर ही अंदर खोखला बनाता जाता है? इंडिया का जो स्ट्रेंथ है, क्या उस स्ट्रेंथ को ये पीछे धकेलता जा रहा है? आपको बता दूं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पब्लिश हुआ था, जिस रिसर्च में 44,000 प्लस यूथ आर एंटी सुसाइड। ये हमें कहना भी है। और मैं आपको बताऊं, द थर्ड बिगेस्ट डेथ कॉजिंग थिंग इन द वर्ल्ड इज सुसाइड, जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन। लेकिन मैं आपको इसके आगे लेके चलूं उससे पहले, अगर आपको चाहिए कि आपके पास हर अपडेट पहुंचे, आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी वीडियोस इसी तरीके से आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करेगी। और मैं आपको अगले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जो पिछले वीडियोस हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या हम इस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? क्या हमारे पास कोई सॉल्यूशन है इसके पास बढ़ने का? आपको पता है, पक्षी जो ईगल नाम का पक्षी है, पक्षियों का राजा बोला जाता है। क्यों? उसके लाइफ में भी एक ऐसा फेस आता है जिस एज के बाद वो चल फिर नहीं सकता, क्योंकि उसके पंजों के नाखून बड़े हो जाते हैं। वो चोंच से शिकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका चोंच का साइज बड़ा हो जाता है। वो उड़ने में सक्षम नहीं होता, क्योंकि उसका पंख का वेट बढ़ जाता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो डिप्रेशन में चले जाए, या फिर आप उस टाइम को कैसे भी करके किसी तरीके से काट ले, या उस सिचुएशन से लड़े, उस परेशानी से लड़े, उस दिक्कत का सामना करे और एक नए ईगल के रूप में अवतार लेके फिर से जिंदा होके और एक शेर की तरह। और आपको पता है वो क्या चूज करता है? जब उसके पंख बड़े हो जाते हैं, भारी, चोंच नुकीले बड़े हो जाते हैं, वो कहीं ऊपर की पहाड़ी पे जाता है और चोंच को अपने पहाड़ पे मार मार के खून निकलता रहता है। खून से लथपथ चोंच फिर भी उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने वेट करने के बाद, वो चोंच फिर से बाहर निकल जाते हैं और उस चोंच से आपको शायद जान के आश्चर्य होगा, अपने सारे पंख को निकाल के फेंकता है, जिससे कि उसके नए पंख, उसके पास सिचुएशन से लड़ने का ऑप्शन। अपने नाखून को, पंजे को मार मार के पत्थरों में अपने नाखून को भी तोड़ता है। क्यों? क्योंकि एक नए अवतार के रूप में आने का निर्णय करता है। वैसे ही आप और हम बहुत अच्छे से पता है, आज का यूथ सही से स्लीप साइकिल भी पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन बाहर के रीजंस की वजह से नहीं आता। When you decide yourself to do something, और जब वो आपसे पूरा नहीं होता है, तो आप सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, आपको अपने अंदर का नेगेटिविटी लगता है और आप उस सिचुएशंस को ब्लेम करने के कारण, दिक्कतों को ब्लेम करने के कारण डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने डिसाइड किया, you will start blaming yourself, आप अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश जिस दिन शुरू कर देंगे, उस दिन से आप इस डिप्रेशन के दौर से बाहर निकलेंगे। हर एक पर्सन, लोग बोलते हैं कि डिप्रेशन का नर्वस ब्रेकडाउन होता है और लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वॉल्ट डिज्नी बिगेस्ट एग्जाम्पल। आपको पता होगा, 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ उनका, लेकिन आज डिज्नी ग्रुप के संस्थापक अरुणिमा सिन्हा, जब उनका पैर कट जाता है, शी वाज अ बिग वॉलीबॉल प्लेयर, नेशनल प्लेयर, जब उनका पैर कटने का नौबत आ जाता है, डिप्रेशन उस टाइम भी अपना वॉलीबॉल तो नहीं खेल सकता। लेकिन उससे लड़ने के बाद उसको अपने सिचुएशंस को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देती है। डिसाइडेड कि मुझे इससे नहीं बड़ा करना है, माउंट एवरेस्ट फतह करती है। शायद वॉलीबॉल प्लेयर होती, आज हम और आप उसका नाम नहीं ले रहे होते, लेकिन माउंट एवरेस्ट फतह करती है। आप और हम उसका नाम एक ईमानदारी से और एक रिस्पेक्ट के साथ ले रहे हैं। आपको और हमको डिप्रेशन तब तक बांध सकती है जब हम बाहर के बाधाओं में, जब हम एक्सपेक्टेशंस के जाल में अपने आप को फंसा के रखते हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट सिचुएशंस। आप और हम एक सिचुएशन से जब गुजर रहे होते हैं, उसी सिचुएशन से 2 तरीके से है, किसी भी चीज को हम देखते हैं। बोलते हैं ना कि पानी में अगर हमारे पास ग्लास आधा भरा है, आधा खाली है, तो वी हैव द वे, हमारे पास वो रास्ता है देखने का। हम उसको आधा खाली देखते हैं या आधा भरा देखते हैं। और बहुत सारे लोग उसको आधा खाली भी देखते हैं, बहुत सारे लोग उसको भरा भी देखते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस को फोकस करते हैं, आपका लाइफ पिछले हिसाब से जैसे चल रहा होता है,
सेम वैसा ही सिचुएशन, जैसा परवरिश हमारे पास होता है वैसा ही हम नया एटीट्यूड डेवलप कर पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करें हम लोग डेली पॉजिटिविटी का, क्योंकि इस दुनिया में एकमात्र चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, दैट इज योर नेगेटिव एटीट्यूड, योर नेगेटिव थिंकिंग फॉर एनीथिंग। जिस दिन से आपके पास ये पॉजिटिव थिंकिंग करने का, पॉजिटिव सोचने का एक तरीका आ जाएगा, एक रास्ता दिख जाएगा, ऑलवेज अगर आप चाहते हो ना कि आप इस यूथ में, इन यूथ को डिप्रेशन से बाहर निकाल पाओ, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप एक चीज को अपने लाइफ में एड ऑन करते हैं, इफ यू स्टार्ट मेकिंग मेडिटेशन विद योरसेल्फ, स्टार्ट टॉकिंग विद योरसेल्फ, अपने जिंदगी में अपने आप के लिए 5 मिनट डेली का निकाला जा सकता है। अगर आप डेली 5 मिनट भी निकालते हैं इस डिप्रेशन से, जो कोई हो सकता है 12th में अच्छे मार्क्स नहीं लाया, सुसाइड कर लेता है, 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, वो बोलता है घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा, इज सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? हाँ दोस्त, सोसाइटी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो लोगों के फ्रीडम को छीन के वो मार्क्स पर डिपेंडेंट है। पीपल आर नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर ओन रिजल्ट्स। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई तक नहीं किया स्कूल में, आज के टाइम में वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, जिनको 10th क्लास में पास होने का चांस ही नहीं मिला, फेल हो गया, दोबारा पढ़ाई नहीं करा उन्होंने। आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10th क्लास के सिलेबस में सचिन तेंदुलकर का एक टॉपिक ऐड कर दिया। दिस इज कॉल्ड सक्सेस। अगर वो डिप्रेशन सोसाइटी के डर की वजह से, सोसाइटी के दबाव की वजह से पढ़ाई पर ही फोकस करते तो, ऑलवेज फाइंड योर पैशन इन योरसेल्फ, स्टार्ट डूइंग इट। जब तक आप उसको अपने हिसाब से, अपने ताकत से, अपने पोटेंशियल से ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि इस दुनिया में सक्सेसफुल वही लोग होते हैं जो इन सिचुएशंस का सामना कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी सक्सेसफुल हुए उनके पास कोई डिप्रेशन नहीं आया, या फिर ऐसा नहीं है कि कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गया उसके पास कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। डिप्रेशन इज अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन जिंदगी में अगर आपके पास एक बार एंटर करता है डिप्रेशन, आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं कि बोलते ना हैप्पीनेस विल कम, हैप्पीनेस विल गो, लेकिन डिप्रेशन इज द थिंग व्हिच इनकलकेट इन योरसेल्फ, व्हिच गेट इनसाइड योरसेल्फ एंड बी कंटिन्यूइंग इट लाइफ लॉन्ग। ये आपकी लाइफ में रहता है। कुछ लोग इससे निकलने के लिए सोचते हैं ड्रग्स कर लेंगे तो सिगरेट मार लेंगे, सुट्टा मार लेंगे तो हम ड्रिंक कर लेंगे तो हमारा डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगा। कुछ लोग ब्रेकअप के बाद सोचते हैं उस डिप्रेशन को कम करने के लिए हम ड्रग्स का सहारा लेते हैं, हम कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक का नाम बोला है, आप समझ लेना कौन से ड्रिंक का बात कर रहा हूं। इसका सहारा लेते हैं जिससे कि हम उससे बाहर निकल पाए। वो थोड़ी देर की संतुष्टि, थोड़ी देर की खुशी आपकी जिंदगी को कहां पहुंचाएगी, उसको एक जरिया बनाना चाहिए अपनी लाइफ में उसको आगे बढ़ने का। जब आपके लाइफ का नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से कनेक्टेड होता है और वो एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ लेके जाता है, हमेशा आप अपनी लाइफ में विन विन सिचुएशन में होती है। और विन विन सिचुएशन हर उस पर्सन को आगे बढ़ाने के लिए काबिलियत है। बोलते हैं ना कि लक मैटर्स, मैं बोलता हूँ लक कभी मैटर नहीं करता। बोलते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व का इलाका, ओनली व्हाट यू डू इन योर लाइफ, योर एटीट्यूड विल बिकम लाइक दैट। आप अपने जिंदगी में वहां तक पहुंचेंगे जिस तरीके का आप एटीट्यूड रखेंगे, जिस तरीके का आप कर्म करेंगे। तो डिप्रेशन इज द ओनली कॉज जो सिर्फ आपके अंदर ही नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा आपके पास है, वो इस इंडिया के, इस वर्ल्ड के हर उसके पास है, हर उस आदमी के पास है जो इस जिंदगी पर, धरती पर जिंदा है। आपको सिर्फ इससे लड़ना नहीं है, इसके लिए एक अल्टरनेटिव रास्ता ढूंढना है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ यार। आप अगले वीडियो का अपडेट लेने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो।